क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद मिन्हाज। क्या लग रहा है क्या? मोहम्मद मिन्हाज। मोहम्मद मिन्हाज जी, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए आपके? 20 साल से तो वो चल रहा, चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। क्या कारण है चेंज चाह रहे हैं आप? हाँ? कारण क्या है कि बदलाव चाह रहे हैं? बस बदलाव चाहिए बस। अरे रीजन तो होगा, नीतीश सरकार बेहतर कार्य नहीं कर पाई है और कमियां। उसको चुन करके लेके आते, वो फिर पलट के दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो पलटू राम है। अच्छा, वो पलटू राम है। इधर से उधर करते रहते हैं। थोड़ा सा इधर, ये किसे मौका देना चाह रहे हैं? मौका तेजस्वी को मिलना चाहिए। तेजस्वी, रीजन क्या है? रीजन क्या जो भी हो, तेजस्वी जी में क्या योग्यता है कि आप कह रहे तेजस्वी जी को मौका? कांग्रेस और वो दोनों मिला हुआ है ना। अच्छा, कांग्रेस और वो मिला हुआ है इसलिए। क्यों बीजेपी नहीं पसंद है? देखो बीजेपी और बात यह है कि मतलब आप कह रहे हैं बिहार के मुस्लिमों का वोट जो है तेजस्वी जी को मिलेगा? अकेले नहीं आ पा रहे अच्छा, ना। अकेले आएंगे, जिताएंगे आप? बिल्कुल, वोट देंगे? बिल्कुल वोट जिताएंगे। देंगे, पर तेजस्वी को क्यों चाह रहे हैं पहले ये बताइए। अब वो युवा है इसलिए। युवा है, जी। युवा तो और भी चेहरे हैं। युवा- मोहम्मद जी, आपको और कोई चेहरा नहीं दिखा? कन्हैया जी भी तो हैं, हाँ तो कन्हैया भी तो लाग जी भी तो हैं। तो कांग्रेस के साथ में तो है। कांग्रेस के साथ में तो है कन्हैया। हाँ। कन्हैया तो कांग्रेस के देना साथ। चाहिए मौका कन्हैया को। कन्हैया को कौन पूछ रहा है यार, किसका नाम ले बिल्कुल लिया? देना चाहिए। फिर कन्हैया जी को। कन्हैया को कोई भी ना पूछता। हाँ। कन्हैया कोई कौन है? कन्हैया अरे बिहार में नाम चल रहा है कांग्रेस का। किसका? स्वराज की पार्टी। किसी का कोई नाम नहीं है। सुनो, नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है और ये क्या है, बरसाती मेंढक है, कुछ इकट्ठे हो गए हैं, समझे ना। बरसात खत्म हो जाएगी, सब गायब हो जाएंगे। नीतीश जी की बननी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं भैया? जनसुराज पार्टी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। अजय जी, किसे चाह रहे हैं? जनसुराज। कारण क्या है जनसुराज को चाहने का? 4 वोट न मिलने जमानत जब्त होगी। चार वोट। मैं दे रहा हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ, ब्राह्मण। इतना विश्वास कैसे आप? विश्वास नीतीश ने काम करके दिखाया अच्छा। है। जंगल रास्ता, लालू लालू के पता है गुड़ के क्या करते थे? दिन में लूटपाट, ये वो जंगल रास्ता। जनसुराज को चाहने का कारण क्या है भैया? जनसुराज ही बनेगा और क्या। आइए, पीछे और बात क्या? कर रहे हैं। जनसुराज की पार्टी बात बनेगी, कर। युवा के नेता बनेंगे वो। ये बिहार का केजरीवाल। एक मिनट, जरा इनकी भी सुनिए। ये वहाँ देखिए, केजरीवाल- जनसुराज वालों की भी बात सुननी जरूरी है। काहे जा रहे हैं जनसुराज को? युवा के नेता है वो। युवा के और क्या, नेता और है। बिहार अच्छा, में लिए योग्यता क्या है आपकी जनसुराज पार्टी में? क्या योग्यता रहती है? बिहार का वो है केजरीवाल है, बिहार का केजरीवाल है वो भी ऐसे जैसे केजरीवाल ख्वाब दिखा रहा है ना यहाँ दिल्ली में, ऐसे वो ख्वाब दिखा रहा है। केजरीवाल भी तो पहुंचे हैं। दो केजरीवाल नहीं चाहिए बिहार में। जनसुराज ऐसे समझो केजरीवाल ही पैदा हो गया है वो, बस। केजरीवाल है। ऐसा थोड़ा होता है, जनसुराज केजरीवाल कैसे हो जाएगा? अरे वो केजरीवाल जमानत जब्त होगी, उसके कैंडिडेट की गारंटी से। हाँ, केजरीवाल की तरह उसकी जमानत जब्त होगी। या तो ही रहेगा या तो धप्पा ही पे रहेगा। अब देखा ना दिल्ली से गधे के सिर से जब सिंह गायब हो जाए, केजरीवाल गायब हो गया ना। केजरीवाल कहता था दिल्ली में मोदी जी को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। अरे बेटा, गधे के सिर से सिंह गायब हुआ, ऐसा कर दिया ना मोदी जी ने, समझे ना। ठीक है, आप मुझे बताइए कि तेजस्वी जी में ऐसी क्या योग्यता नजर आ रही है कि मौका देना चाह रहे हैं? थोड़ा सा इधर आइए, बोलिए। देखो, मौका देना चाहिए। वो युवा है इसलिए, और राहुल जी उनके साथ में है इसलिए। राहुल जी साथ में, इसलिए मौका दे दीजिए। ये पहले इनसे पूछिए, है कहाँ से? बिहार से है कि बंगाल से? बिहार से है। है बिहार में कहाँ से? कटिहार से। कटिहार से। जी। वोटर आईडी कार्ड आप अपने हो गया, चेक करवा लिए हैं? बिल्कुल पक्की रिपोर्ट है? बिल्कुल है। क्या 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 दिए? क्या दिए मैंने वोटर आईडी कार्ड? दे दिया हूँ जाके, आज ही आया हूँ वहाँ से। भाई साहब, देखिए मैं वही देखिए, इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे लोगों का जांच करना चाहिए कि ये कहाँ से आए हैं। अगर बाहरी तो नहीं है, सबसे बड़ी बात। नहीं, बाहरी नहीं है तो अच्छी बात है, आप अगर इस देश के हैं तो अच्छा बात है। नहीं तो उसके लिए अमित शाह बैठे हुए हैं, वो कर लेंगे अपना काम। और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव का मुझे या लालू प्रसाद यादव का, राबड़ी देवी का 5 उपलब्धि बता दीजिए, मैं तेजस्वी यादव को वोट करूंगा। बताइए जरा, लालू जी के ऐसे कोई काम गिना दीजिए या राबड़ी जी के। 20 साल पहले का काम कौन गिना सकता है? उस टाइम हम बच्चे थे। हम गिनाएगा। उस टाइम हम बच्चे थे। उस टाइम का काम क्या कैसे गिनाएंगे? कैसा बात कर रहा है? अरे कैसा बात कर रहा है? पूरा शकल देखिए, पूरा लग रहा है बांग्लादेशी लग रहा है। चेकअप करा उसका। देखिए मेरी बात सुनिए, 1997 में पहली बार 1900 ऐसे सुन तो लीजिए, 1997 में जब आरजेडी की पार्टी बनी थी तभी से जंगल राज शुरू हो गया था। और ये जो हमारे देश में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, ये किसकी वजह से? ये लालू यादव की वजह से है। और वही है मेन मुखिया जो पूरे बिहार को पूरा गड्ढे में डाल चुके हैं। अगर वहाँ पे विकास हुआ होता तो आज नीतीश कुमार को भी आदत हो गई थी बैठ के खाने की, लेकिन जब बीजेपी पार्टी में आए वो ना, तब उनको काम करना पड़ गया। भैया बैठ के खाने को नहीं मिलेगा। नीतीश जी काम ही तो नहीं किए। हाँ, तो नीतीश जी काम नहीं किया क्योंकि उनके पार्टी में थे, चारा चोर के पार्टी में थे। अब वो जब बीजेपी में आए ना, तब बैठ के खाने को नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जिस
तरीके से बिहार के अंदर में डेवलपमेंट हुआ, जैसे मतलब सड़कें बनाई गई, स्कूल नए बनाए जा रहे हैं, और वहाँ का जो चीनी मिल ओपन हो रहा है, और दरभंगा के अंदर में नए चीजें चालू हो रही है। इन जैसे लोगों को विकास नहीं चाहिए, इनको दारू को बोतल चाहिए। ये बांग्लादेशी लग रहा है, देखो शकल देखो। विकास नहीं चाहिए आपको मोहम्मद जी, विकास नहीं चाहिए। विकास चाहिए, बिल्कुल विकास कहाँ चाहिए? कौन करेगा? 1990 का दशक याद है? 1990 का दशक याद है? याद है? 1990 का महंगाई आपको याद है? महंगाई कितना है अभी? आपको महंगाई कितना है अभी? महंगाई कितना है? क्या हिसाब चल रहा था? उस समय जो सिलेंडर मिलेगा आपको, अगर 100 रुपए का मिल रहा है तो अभी भी 100 रुपए का चाहिए। गजब का बात कर रहे हैं। 350 का गैस सिलेंडर मिल रहा है, अभी 1000-1200 का मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? अभी 800 का मिल रहा है, 800 का मिल रहा है। तुम्हारे जेब में फोन कितने का है? फोन कितने का तुम्हारे जेब में? जेब में फोन कितने का है? 20,000 का फोन लेके घूम रहा है आदमी, और जो है 2-2 हजार रुपए का बोतल खरीद के पी सकते हैं, लेकिन सिलेंडर 800 रुपए का चाहिए, है ना? और उसके बाद बिजली पानी सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी सिलेंडर 800 रुपए का चाहिए। दारू की बोतल बढ़िया पियेंगे लोग, और उसके बाद गाली देंगे बीजेपी को। सही तो कह रहे हैं, महंगाई की है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, कुत्तों को विकास हजम नहीं होती है। हाँ, और इस देश के अंदर में बांग्लादेशी बड़े बड़े वो विकास नहीं चाहिए, उनको देश चाहिए, इन भड़वों को। देश की आवाज उठा रहे हैं, आप दबा रहे हैं। आपको ये सब माइक में गाली मत दो। अरे देशी को बोला, आपको नहीं बोला, तो देश के रक्षा तो गाली दे रहे सबको। पाकिस्तानी बोलिए ना, पाकिस्तानी दूंगा, उखाड़ लोगे। पाकिस्तानी गाली बक रहा हूँ भाई, पाकिस्तानी को गलत दिया भाई मैंने। बांग्लादेशी को गाली नहीं देंगे, पाकिस्तानी को गाली नहीं देंगे। आपको क्या है? आपको उससे क्या मुंह है? आप भी बांग्लादेशी हो क्या? जब भी बुरा लगा बांग्लादेशी हो क्या? गाली क्यों बक रहे हैं? आपको थोड़ी ना दे रहे, पर ठीक है। কোথায় থেকে এসেছেন? বাঙাল থেকে? अरे तो वो गलत क्यों बोल रहे हैं? देखिए, बिहार को थोड़ी ना गलत बोल रहे हैं। जो गलत है उसके लिए जो भी जीतेगा वो उसी को ये होगा। वो तो पब्लिक बता देगा जब आप भी तो कह रहे हैं कि आरजेडी को मौका दो। हमें पसंद है वो, हम उसको बोले। इनको पसंद है वो, जाओ पसंद है, जाओ शादी कर लो, जाओ शादी करो लालू यादव से, उनके साथ स्वागत मनाने ला। मेरी बात सुनिए, अभी कुछ समय पहले जब होली आई थी ना, होली जब आई थी तो तेज प्रताप यादव, सुनिए, अभी कुछ समय पहले जब होली आई तो तेज प्रताप यादव एक ऑफिसर को बुला के कहते हैं यहाँ पे नाचो। एक ऑफिसर से तुम यार मुजरा करवा रहे हो, ऐसे पार्टी चलेगी। और आरजेडी के अध्यक्ष जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से एक बंदे का जो है मर्डर हुआ अभी कुछ समय पहले। आरजेडी के किसी ने भी अध्यक्ष ने बोला, लालू यादव ने बोला, तेज प्रताप यादव ने बोला, या फिर तेजस्वी, किसी ने बोला नहीं बोला। जब तुम अपने अध्यक्ष के लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हो तो जनता के लिए क्या घंटा करोगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, बर्बाद कर रखा पूरे। अब बिहार का लूंगा ये बोलेगा, देखो हाँ जी सर, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है बिहार की राजनीति में इस बार क्या उछाल आने वाला है? बिल्कुल जो है वही रहेंगे। नीतीश जी को अब नहीं पसंद किया जा रहा है। कौन कह रहा है? अरे नीतीश कुमार कोई लड़की थोड़ी है जो पसंद किया जाए। अच्छा। और इन नमूनों से ये नमूना छमिया को पसंद कर सकता है कोई बढ़िया मुख्यमंत्री को। कह रहे हैं कि बिहार के युवा तेजस्वी को पसंद करे, क्योंकि अब युवा चेहरा चाहिए। बिहार में जो छक्के है ना वो तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहा, दोबारा बोलेंगे? सही, अभी तो बोला। बिहार देखिए, हाँ। जो थर्ड जेंडर वाले कैटेगरी के है ना, जो लोंडे आजकल अभी सैयारा जो मूवी आ रखा है उस पे जाके रो रहे हैं, वही लोग तेजस्वी यादव जनसुराज वाले को समर्थन करेंगे। बाकी जितने भी लोग हैं जो मैच्योर हो रखे हैं, जो बंदा पढ़ लिख लिया, जो ग्रेजुएशन पार कर गया है, ठीक है ना, ये लोग अलग स्टेट में जो जाके कमा खा रहे हैं ना, वो बंदा निश्चित है कि एनडीए सरकार का समर्थन करेगा। मानसिक संतुलन खराब हो गया है नीतीश जी का, आपको नहीं? अच्छा, आपको लगता है? आपको लगता है, ये बताइए। ये सभी कह रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं। सभी का छोड़ दीजिए, हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, आप बताइए। समर्थन आप कर रहे हैं, आपकी नजरों में है? नहीं, आप बताइए ना थोड़ा, आप बताइए तब तो हम। विपक्ष पूरी तौर से कह रहा है कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश जी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, वो सीधा लगता है कि उनका संतुलन जो है बिगड़ चुका है। जिस तरीके से एनडीए को समर्थन मिल रहा है ना बिहार के लोगों की तरफ से, उस समर्थन को देखते हुए अभी एक एग्जिट पोल आ रखा है, एग्जिट पोल आया, ठीक है ना, उस पोल में देख लीजिए एनडीए का 49% है, ठीक है ना, 49% बिहार के लोग जो है एनडीए के साथ है। इस चीज को देखकर पूरा तेजस्वी ले लो, ये तेज प्रताप ले लो, जनसुराज वाले को ले लो, आगल पागल जो एक साथ जुड़े पड़े हैं ना, इन सबका दिमागी संतुलन हिल गया है। बाकी तो मैडम मेरी बात सुनिए, बाकी नीतीश कुमार को देख लीजिए और बीजेपी में जितने भी दहाड़ रहे हैं एकदम, तो अभी विधानसभा चल रहा है उसमें देख लीजिए ना, मजा आ रहा है। ये जितने लोग हैं ना जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये सब छपरी है, ये सब नल्ले बेरोजगार लोग हैं। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये जो तेजस्वी यादव कभी नहीं आ पाएगा। और मैं तेजस्वी यादव अगर आया तो पूरे बिहार के अंदर में जातिवाद, हिंदू मुस्लिम और पूरे राज्य के अंदर में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ेगा। सबसे ज्यादा क्राइम लालू यादव के राज्य में रहा है और लालू यादव नहीं आएगा। दूसरी बात, इस बात मैं बोलना चाहता हूँ कि भैया तुम जो लालू यादव हैं कि भैया तुम्हारी तमन्ना है पर हम कांटे बोने ना देंगे, तुम्हारी तमन्ना है पर हम कांटे ना बोने देंगे, और तुझे हम रास्ते के दीवार ना होने देंगे। और तेरी तमन्ना है कि तू सबको रौंद के आगे चले जाए, हम तेरी इतनी भी रफ्तार ना होने देंगे। अरे वाह, क्या कहेंगे सर? चुनाव कहीं का भी हो, किसी भी राज्य का हो, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस समय हम राष्ट्र हित और राष्ट्र के चिंतन के बारे में बात करें। तमाम चीजें, तमाम मुद्दे एक तरफ
तरफ है, लेकिन राष्ट्र इस समय सर्वोपरि है। हर व्यक्ति के लिए जो भारत का नागरिक है वो किसी पार्टी से बात ना करे, केवल राष्ट्र के हित की बात करे। देखिए, राष्ट्र हित में अगर बात की तो बहुत अच्छी बात है, पर चुनेंगे तो कोई एक जी बिल्कुल नहीं, जो हमारे राष्ट्र के वोट तो हम जाके किसी ना किसी को तो करेंगे। राष्ट्र हित की बात जो करेगा, राष्ट्र हित की कौन बात कर रहा है? भाजपा है। भाजपा राम मंदिर के मुद्दे से पेट नहीं भरता, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है कि हम राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र में विकास में जो रोड़े बन रहे हैं, जो अंदर घुसपैठी आ गए, सबसे पहले हम उस ताकत को निकालें। घुसपैठिए कौन है? घुसपैठी रोहिंग्या हैं और अदर कास्ट भी जो सपोर्ट कर रही है। हमारी प्रशासनिक लाभी भी उसमें सपोर्ट करती है, जिन्होंने आधार कार्ड और वोटर कार्ड और ये तमाम चीजें बनाई है। बिहार में जिस तरीके से इलेक्शन के लिए एक ना एक आईडी प्रूफ चाहिए, तो क्या ये फैसला सही है? देखिए, एक प्रशासनिक फेरबदल या परिस्थितियों को देखकर, जैसे भगवान राम 14 साल वन में रहे, उन्होंने बाली को मारा, तो बाली को मारा तो विवेक से निर्णय लिया और कहा कि समझदार इंसान वो होता है जो परिस्थितियों के साथ निर्णय करता है। तो परिस्थितियां हमारी क्या निर्मित हो रही देश में इस समय, हम किस समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्या का हल। चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है, क्या आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल 101% सहमत है। मैं तो कह रहा हूँ और इसको टाइट होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। देखिए सर, कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव आयोग भाजपा की समर्थन करती है, जनता तो करती है, अब चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ है। देखिए मैम, ये गलत है। इनको विपक्ष का अगर आरोप है तो विपक्ष को ये सोचना चाहिए, जब 1984 में जो इलेक्शन था ना, तो इंदिरा गांधी का डेथ हो गया था, तो नियम क्या होता ना कि वो सीट को स्थगित कर दिया जाता, वो सीट पे नहीं होगा इलेक्शन। और क्या होता है कि चुनाव ही 1-1.5 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो उसके बाद में इंदिरा गांधी की अस्थियां लेकर के पूरे इंडिया में घूमे और ये विक्टिम कार्ड लेकर के उन्हें सहानुभूति वोट मिला। और इसी चीज में क्या हुआ कि वो जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो बाद में जाके लाल कृष्ण आडवाणी के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ते हैं। तो इलेक्शन कमीशन तब बिका हुआ था, ये इलेक्शन कमीशन अब बिका हुआ है। पर ये तो कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार कर देंगे अगर चुनाव हुआ। जिस तरीके से गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं, दलितों के वोट काटे। नहीं, बहिष्कार करें, अच्छा बात है, लोग बहुत अच्छा चीज है। बिहार की जनता और मतलब निष्पक्ष होकर के और उनको सोचने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, और उसके बाद में वो जाके बीजेपी और जेडीयू को वोट करेंगे। ये गलत है। क्या कहेंगे, युवा किसके साथ है? मोदी जी के साथ। अच्छा, मोदी जी के साथ है। एकदम। वो कह रहे हैं कि बिहार के युवा तेजस्वी के साथ है, ऐसा है एकदम क्या? नहीं, मोदी जी के साथ है। जब तक भारत से रोहिंग्या बांग्लादेशी निकाले नहीं जाएंगे, भारत का विकास नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि आधे भारत का जनता का सारा तो रोहिंग्या बांग्लादेशी खा जाते हैं और उनको बसाए हैं सब कांग्रेस बसाइए। बिल्कुल, जब इटली से लाके प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो रोहिंग्या बांग्लादेशी क्यों नहीं बसा सकते?